तो इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का पहला मैच, इंडिया की पहली इनिंग्स खत्म हो गई है। 266 रन्स ऑल आउट हो गई है टीम इंडिया और यही ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान को 267 रन्स का टारगेट मिला है। एशिया कप का जो पहला मैच इंडिया जो खेल रही है श्रीलंका में पाकिस्तान से, रेन की वजह से 2 बार थोड़ा सा इंटरप्शन जरूर हुआ, लेकिन पूरे 50 ओवर का खेल देखने को मिला। लेकिन टीम इंडिया 50 ओवर नहीं खेल पाई। टीम इंडिया 266 रन पर 266 रन पर ऑल आउट हो गई है और पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 267 रन का टारगेट मिला है। इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की शुरुआत करी थी, शुरुआत काफी खराब रही, लेकिन पांड्या, जिन्होंने हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए और वो और ईशान किशन ने 82 रन बनाए और वो दोनों मिलकर उनकी जो पार्टनरशिप थी उसने इंडिया को थोड़ी सी इज्जत जरूर दे दी है। 266 रन तक टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा है और अब पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 267 रन बनाने हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है आकाश भाई, हमारे साथ स्टूडियो में है, मेरे साथ प्रशांत है, मेरे साथ अभिषेक है और हमारा दिल काफी टूटा हुआ है। आज बिल्कुल भी शायरी निकल के नहीं आ रही है, तो आकाश भाई आप संभाल लो। क्यों नहीं निकल रही यार? मुझे लग रहा है कि टीम ने ठीक काम किया है। जहां थे वहां से जहां पहुंचे हैं, ये तो हम कल से बात कर रहे हैं कि 280 रन नहीं बनेंगे, 310 वाला मैच नहीं है, अंडर लाइट्स मुश्किल होने वाली है, दोनों टीम्स की सेम प्रॉब्लम है। हमारी तो एक्सपोज हो गई, हाँ। अब सामने वालों की होनी है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी यहाँ पे ना, मतलब मैच देखते वक्त ना जहां इंग्लिश कमेंट्री चल रही थी वहां पे रवि शास्त्री जी दिख रहे थे, तो बड़ा ही मजा आ रहा था, मतलब आवाज आ रही थी, आपको मिस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो शानदार इनिंग्स हुई है इंडिया की तरफ से, जो ईशान किशन की हुई है, हार्दिक पांड्या की हुई है, कुछ अपने स्टाइल में, जैसे आप स्पेशल नाम के साथ जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कुछ हो जाए। इन दोनों का रखा हूं मैंने एक्चुअली नाम। एक तो है ईशानदार किशन, क्योंकि ये बंदा खेलता वैसे है, थोड़ा सा मिशन पे था अपना किशन, एंड बैटेड रियली वेल। और हार्दिक जैसा कोई हार्ड हिच नहीं है जब खेलता है, और इसकी एक्चुअली कहानी बड़ी अच्छी है। ये बड़े मैच में खेलता है यार। अभी हम बात करते पिछले 12 महीने में उतना जबरदस्त प्रदर्शन नहीं रहा है। हार्दिक क्या सही है गलत है, कप्तान है, स्टेटमेंट देते हैं, वो फोकस था। पर जैसे ही ये पाकिस्तान के सामने आते हैं, ये पिछले एशिया कप में भी आए थे और यहां पर भी आए हैं, ही जस्ट ब्रिंग्स हिज ए गेम टू द पार्क। तो वो एक एक्चुअली अच्छी खबर है भारत के। बिल्कुल। और पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं शोएब भाई। पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच छोटा मैच नहीं हो पाया जो आप चाहते थे, पर अभी तक इंडिया ने वैसे 50 ओवर नहीं खेले, तो थोड़ा सा तो आपके लिए थोड़ा सा छोटा किया टीम इंडिया ने। पर 266 रन का ये जो स्कोर बनाया है, 267 का टारगेट है पाकिस्तान के लिए, क्या आपको लग रहा है अचीवेबल है या इंडिया के लिए डिफेंडेबल है? आपका क्या कहना है इस टारगेट पर? थोड़ा सा ओवरऑल रिव्यू कर लेते इस चीज को। विकेट मुश्किल थी, इंटरवल्स आए, बारिश हुई, किसी भी बैट्समैन के लिए आके सेटल होना, फिर खेलना, फिर आना, फिर जाना, फिर अपने आप के फोकस को एक अलाइन करना मुश्किल होता है। शुभमन गिल जो है वो इस तरह आउट हुए हैं, देखें ना, फोकस आउट, कंसंट्रेशन आउट है। तो इंटरवल से आपको नुकसान हुआ, लेकिन ये बात तो आपको फैक्ट है, ये पहले भी बताया था, आपके 3 और हमारे 3 इन तीनों को आउट करना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात और तो सुनो। नया बॉल खेलना सीखो, क्योंकि अगर आप नया बॉल ऊपर से अच्छा नहीं खेलोगे, और देखो ये जो ईशान किशन है ना, जिस तरह वो खेला है, इतना मिच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है, इतनी मेच्योरिटी के साथ खेला। हार्दिक पांड्या अपर कट वो मारता है, लांस ग्लाइड वो करता है, लोअर कट वो मारता है, पुल वो मारता है, सारे शॉट उसके पास है, वो समझ गया। लेकिन जैसे वो सिंगल लेता है, रनिंग बिटवीन द विकेट देखी उसकी आपने, हार्दिक पांड्या की। बिल्कुल। आपने ईशान किशन का मैन्युफैक्चरिंग देखी कि उसने इनिंग्स को बिल्ड कैसे किया यार। इट इज सो प्लेजर टू सी कि यार हाउ वेल यू कंस्ट्रक्टिंग द इनिंग्स। बिल्कुल। और थोड़ी सी गलती करके ईशान किशन को बॉल बल्ले पे आया नहीं, अगर ये दोनों खड़े रहते ये 320 कर जाते। लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को कम बैक कराया, this is commendable, this is just unbelievable what they have done, otherwise India would not be able to get 200 runs। तो देखें, बड़े बड़े बुर्ज जरूर रखें, लेकिन आप ये समझें कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, these are the
These are the people to look for. यार मुझे तो बहुत मजा आया ये नहीं देख के, बहुत ही क्लासिक खेले हैं, वेल डन। बिल्कुल, इसी में एक चीज ऐड करता हूं एक्चुअली, क्योंकि शोएब ने इतनी अच्छी बातें की हमारे खिलाड़ियों के बारे में, और शोएब करता है एक्चुअली, ही इज लाइक दैट, वेरी प्योर फ्रॉम द हार्ट। मुझे ना बाबर की कप्तानी ने हैरानी की आज, क्योंकि इस पिच के ऊपर आपका फास्ट बॉलर एक ओवर कम डाल जाए और आपके स्पिनर एक ओवर एक्स्ट्रा डाल जाए, आई मीन वो जब 4 आउट हुए, जब वो 60 पे 4 और आप सोच रहे हो मुझे ना 45वां ओवर किससे कराना है, आप 45वां ओवर का सोच ही क्यों रहे हो, 37 में खत्म करो ना गेम यार। बिल्कुल। तो वो जो अलाउ किया स्पिन दोनों एंड, फिर आगा सलमान के भी ओवर, जितना अच्छा हम खेले हैं वो तो खेले ही हैं, चाहे वो ईशान हो या फिर हार्दिक हो, लेकिन बाबर ने भी कहा चलो पड़ोसी हैं, देखो पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए, तो उन्होंने वो दे दिए थोड़े से ओवर, एक्स्ट्रा ओवर ऑफ स्पिन। बाबर आजम मेरे फेवरेट क्रिकेटर बन गए हैं इस टाइम पर, बेस्ट कैप्टन लग गए हैं मेरे को, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो 21 ओवर डलवाए बाबर आजम ने इस मैच में, जहां पर सारी विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली। उस मैच में बाबर आजम, जब टीम इंडिया 66 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी, उसके बाद जो स्पिनर्स आए शादाब, नवाज और आगा सलमान ने मिलाकर 21 ओवर में 133 रन दिए हैं और कोई विकेट नहीं लिया। शोएब भाई आपका कुछ इस पर कहना? नहीं देखें, आप ये बात तो मानेंगे मिडिल ओवर में पाकिस्तान वीक है, ये बात ठीक है, पाकिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है। एक चीज, आगा सलमान व्हाट इज ही डूइंग आउट देयर, उसका रोल समझ आया आपको? नहीं। तो देखो, आज शूट इट फ्रॉम माय हार्ट, मैं आपको सच बात बताऊंगा, यहां पे आपको चाहिए एक फाइम अशरफ टाइप, जैसे अब्दुल रज़ाक नहीं होता था सचिन तेंदुलकर का नाइटमेयर, वो तो दुनिया ने मेरा मैच बना दिया, सचिन वर्सेस शोएब अख्तर। नहीं भाई, सचिन वर्सेस रज़ाक हुआ करता, रज़ाक ने ज्यादा आउट किया सचिन तेंदुलकर, और सचिन ने माना भी। बेसिकली यू नीड, नहीं तो ग्रेटेस्ट प्लेयर हो गया ना, ग्रेटेस्ट की तो बात ही खत्म कर दी ना आपने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपको उस टाइप का बंदा चाहिए। देखिए हार्दिक पांड्या आएगा ना, ये अब्दुल रज़ाक है आपकी टीम का, ये आपको आगे विकेट भी दिलाएगा, आपको बाउंसर भी करके देगा, हालांकि थोड़े बॉल आगे नहीं करते, लेकिन आपको इस किस्म का फास्ट बॉल चाहिए, आपको एक स्पिनर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, आपको वो बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो आप मिसिंग है। तो आई थिंक पाकिस्तान लैक्ड फ्रॉम देयर, और वहां से जहां पे कप्तानी, अगेन मैं सरप्राइज हुआ कि आपने 15 से 16, 17, 18 ओवर करवा दिया आपने, वहां पे आप चांस लेते हैं। आप 6 ओवर नसीम शाह क्यों है, नसीम आना जरा यार, 2 ओवर जरा तकड़े से मारना जरा। ईशान किशन को कितने बाउंसर हुए हैं यार, बात सुनो एक दफा, पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ आती आजकल की क्रिकेट में कि वो भाई बाउंसर विकेट लेने के लिए होता है, मारने डराने के लिए नहीं होता। कितने ट्राई किया हमने शोएब भाई, बाउंसर आई, मारा शॉट और चले गए वो वहां से, इसलिए बाउंसर तो वहां पे काम कर गई। हाँ ऐसे नहीं, आप ट्राई आउट करते हो, देखो वो पता लग गया ना ईशान किशन कंफर्टेबल हो गया यार, आप उसको कंफर्टेबिलिटी से निकालना है। जब जो प्लेयर सेटल होना शुरू होगा, क्योंकि वो तेज है लड़का, वो शार्प है, उसको फील्डिंग का पता है, उसको अपने शॉट सिलेक्शन का पता है, साफ सुथरी शॉटें मारता है, साफ सुथरी शॉटें इसलिए मारता है कि यार मेरी ये गैप है, इसमें मैंने रन करने, तो वहां पे आपको अटैक करना था। अटैक करके आकाश भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जहां पे 47 ओवर या 48 ओवर मैच खत्म हो, आप 37 में खत्म करो। बिल्कुल, या आप कोई बॉलिंग से चेस तो नहीं कर रहे ना, आप यहाँ पे आउट करने के लिए जाओगे। तो आई थिंक द क्रिटिकल मिस्टेक पाकिस्तान हैज मेड इज दैट बॉलिंग too many overs with the spinners, और एक आपके पास बॉलिंग नहीं है जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। पर शोएब भाई, क्या ये जो गलती हुई है ये क्या बहुत भारी तो नहीं पड़ने वाली? मतलब 266 का जो स्कोर है, आपको लगता है एक बड़ा स्कोर है? क्योंकि एक टाइम पर तो 220 होना चाहिए, 300 भी बना सकती है भाई, ये 220 होना चाहिए स्कोर आपका। मैं आपको भी बता रहा हूं, 220 स्कोर होना चाहिए। जब आपने पकड़ लिया तो फिर आपने पकड़ लिया। दूसरी बात ये है कि शाहिन शाह अफरीदी अगेन इट्स अ रियल फोर्स टू रेकन विद। रोहित शर्मा बहुत ओपन स्टांस से खड़े हुए, यार क्या हो गया है? शोएब भाई एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, शोएब भाई एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि टीम इंडिया का बैटिंग कार्ड मैं बता देता हूं। रोहित शर्मा ने 11 रन बनाए, 22 बॉलों पर 11 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए। 2 चौके उन्होंने जरूर लगाए, पर थोड़े से डरे से लगे। डरने से याद आया कि शुभमन गिल तो बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, ऐसा सब प्रतीत हुआ। 32 बॉलों में नहीं, डर नहीं रहे थे, अच्छा 32 बॉलों में थोड़ा सा 10 रन बनाए उन्होंने। विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, 4 रन बनाकर विराट कोहली आउट हुए। श्रेयस अय्यर ने 9 बॉलों में 14 रन बनाए।
थोड़ा सा एग्रेसिव वहां पर बैटिंग दिखाई दी, लेकिन फिर एक जो उन्होंने वो पुल मारने के चक्कर में वो वहां पर आउट हुए एक शॉर्ट पिच बॉल पर। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बीच में एक बड़ी साझेदारी हुई, 138 रन की 5वें विकेट के लिए साझेदारी हुई, जहां पर ईशान किशन ने 82 रन बनाए, 82 रन बनाए 81 बॉल में, 9 चौके और 2 छक्के। उसके अलावा हार्दिक पांड्या की भी बैटिंग बड़ी कमाल की रही। उन्होंने 87 रन बनाए 90 बॉल में। ऐसा लग रहा था कि आज पहली सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या आउट हुए। लेकिन उसके बाद जब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया शायद 300 के स्कोर की तरफ चली जाएगी, वहां पर जो इंडिया का लोअर ऑर्डर है, जो नंबर 7 और 8 का जो बैटिंग कुशन जिसकी हम बात कर रहे थे, वो नहीं चला। रविंद्र जडेजा 14 रन, शार्दुल ठाकुर 3 रन, कुलदीप यादव 4 रन, मोहम्मद सिराज 1, लेकिन जसप्रीत बुमराह जिनकी बैटिंग के बारे में शोएब भाई कल बात कर रहे थे, उन्होंने 16 रन बनाए और टीम इंडिया 266 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। क्या ये जो स्कोर है शोएब भाई, आपने अभी उससे पहले आप बता रहे थे कि 220 का स्कोर होना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि 266 का स्कोर पाकिस्तान के लिए इस टाइम पर दोनों टीम्स में से ज्यादा टीम कौन सी खुश होगी? इंडिया जिसको एक बार को लग रहा था कि शायद 300 बन जाएंगे पर वो 266 पर रह गए, या फिर पाकिस्तान जिसको लग रहा था 220 तक आउट? एक चीज मैं यहाँ पे एक शोएब भाई आपके लिए एक सवाल और डालूंगा कि बाबर आजम मतलब 66 पे जहां इंडिया 4 विकेट जिनके गिर गए थे, बाबर आजम खुश क्यों नहीं हो रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे उनके शक्ल पे हमेशा टेंशन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके दिमाग में कहीं 10 तरीके के प्लान पीछे जो है फिट करे हो और उसके बाद वो कहीं उसके अंदर ही कंफ्यूज हो गए हो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है? इतनी एडवांटेजेस पोजीशन होने के बावजूद आप इतने रन पड़वा दो, जहां आप भी कह रहे हो 220 बन सकते थे। माशाल्लाह, मुझे लगता है मैं एक प्रोफेसर क्लास में आ गया, तुम दोनों सब लोगों को सैलरी जस्टिफाई करनी है भाई। फिर तुम लोगों ने मुझे पूरी कहानी सुना दी। भाई मैच देख रहे थे, पिछले 25-30 साल से यही काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात ये है भाई कि देखें, मैं आपने अपने मुझे सवाल ही 266 का जो टारगेट है उससे कौन सी टीम ज्यादा खुश होगी? इंडिया या 266 करने पड़ेंगे पाकिस्तान को भाईजान। 266 करने पड़ेंगे। ये कोई ये लूडो नहीं हो रही कि जाके वो जाएंगे 266 हो जाएगा। ये 266 करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, बड़ी मेहनत के साथ करने पड़ेंगे। सो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जो आप जो बात कर रहे थे रोहित शर्मा की और शुभमन गिल की, भाई देखें प्लान क्या है भाई? आपका विकेट बचानी है, सरवाइव करना है 10 ओवर और फिर आउट भी होना है। इससे बेहतर है कि रोहित शर्मा अपनी एबिलिटी को बैक करे। वो बड़ा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, वो कोई आम प्लेयर नहीं है यार, उसके पास सब कुछ है। मुझे इतना लग रहा था कि वो विकेट बचा रहे हैं। विकेट किस लिए बचा रहे हैं आप रना बॉल तो खेलें। इतना पाँव खोल के खड़े हुए रोहित शर्मा, इतना पाँव खोल के गला खड़े हुए कि मेरा पैड में बॉल लग जाए, डंडा उड़वा दिया। यार दिस इज नॉट इट्स नॉट वेरी गुड साइड टू सी, यू नो, सच अ ग्रेट प्लेयर लाइक रोहित शर्मा। सचिन तेंदुलकर कभी ओपन स्क्वाड में नहीं खड़ा होगा, मुझे कभी साइड में नहीं खड़े होंगे, कभी बचेंगे नहीं, वो अपनी एबिलिटी को बैक करेंगे हमेशा। तो बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि मुझे लगे कि दोनों प्लेयर अपनी विकेटें बचा रहे हैं। उसी में आपका 5 ओवरों में 15 रन है, फिर साथ ही आपकी बारिश हो गई, फिर वो बाहर गए, फिर अंदर आए। शुभमन गिल जब तैयार था जब, तो वो बारिश के से बाहर गया, अंदर आया, उसका बल्ला कहीं पे फोकस कहीं पे, डंडे का बॉल लगा और गया। तो मेरा ये ख्याल था कि देखें, अगेन मैंने आपको शुरू में भी ये कहा था कि देखें आपको प्लेस अपनी जस्टिफाई करनी पड़ेगी। नो वंडर हुएवर यू आर, बिल्कुल, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, आपको प्लेयर एज अ, मैं ये नहीं कह रहा एक मैच से आपको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, लेकिन यार यहाँ पे जजिंग आइज बहुत ज्यादा। I will back you up as a great player. I will back you up. But the thing is, you have to give a justification that I am able to bat on number 3 in terms of कि यहाँ मैं आपको रन्स करके दूंगा। अगर ईशान किशन करेगा या हार्दिक पांड्या हर क्रिटिकल मैच में करेगा, ये तो हार्दिक पांड्या ना इज अ बैड ओमन फॉर पाकिस्तान, पीरियड। ये बंदा ठीक नहीं है पाकिस्तान। जब भी आता है ना पाकिस्तान को, ये लड़ता ही लड़ता है। जैसे एंड्रू सामंड वो जब भी आया ना उसमें पाकिस्तान को फेंकते रहे। तो ये हार्दिक पांड्या की आदत है कि पाकिस्तान जरूर चलना है इसमें। पर आकाश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इंडिया, मैं भी प्रेडिक्ट कर देता हूं, ही इज अ फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडियन वनडे क्रिकेट।
अगर आप इसको पहले कहीं साल पहले लॉन्च कर देते, ये आपकी टीम खड़ी करके ना इस सब पूरी दुनिया को फैंटी लगा रहा है। हार्दिक पांड्या बिल्कुल बिल्कुल। तो हार्दिक पांड्या के बारे में तो काफी बड़े शब्द शोएब भाई ने कहे, पर जो शोएब भाई जो बात कर रहे थे टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर की, रोहित शर्मा, शुभमन गिल की जो बात कर रहे थे, आपको भी बहुत ज्यादा टेंटेटिव नहीं लगे? टेंटेटिव थे, और टेंटेटिव दो कारणों से थे एक्चुअली। एक तो ये कि एक हाथ से बॉल छूट रही है, दूसरी दिमाग में भी चल रही है, और वो जो दिमाग में चलती है, पिछले वो जो यादें हैं वो अपने आप ताजा हो जाती हैं कि ऐसे अंदर आएगी, आगे की बॉल होगी, आप बैकलिफ्ट नहीं उठाते हो, पता है कि बिल्कुल ऊपर वो डाल देता है, मैं आउट हो चुका हूं ऐसे एक बार, और दोबारा वो गलती मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो हर बैटर वो दौर से गुजरता जरूर है, पर वो जो अंदर बाहर चल रहा था ना, दैट एक्चुअली ब्रोक द बैक। क्योंकि आप पहले तो कोई भी आउट नहीं हुआ था, जब पहला ब्रेक हुआ उसमें एक शॉट भी अच्छा मारा था ऐसे पिकअप शॉट, लेकिन उसके बाद जैसे ही आते हैं, शाहीन ऑल्सो केम बैक वेरी स्ट्रांगली कि काम हो गया, चलो भैया पहले मैं ज्यादा डाल रहा था, अब ना थोड़ा सा एक जगह पे डालता हूं, तो बाहर फिर अंदर। दूसरे एंड पर विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली लोग की वो जो हाथ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और हाथ से नहीं, क्रिकेट ना एक्चुअली खास तौर से उन पिचेस पे जहां पर थोड़ा साइडवेज मूवमेंट हो, या बॉल पड़ने के बाद टर्न कर रही हो, तो ना हैंड से नहीं, या पैरों से क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग अब पैरों से करते हैं, हाथ से नहीं करते। और उसका अर्थ बेसिकली यही है कि पैर ना आगे जाता है बॉल की तरफ, पैर उधर जाता है बैक एंड अक्रॉस, और अगर वो ना जाए, जो ड्राइव मारा उन्होंने नसीम को, उस समय कैसे बात कर रहा, मैंने कहा यार ये शॉट बड़ा अच्छा लग रहा है, पर ये कोहली का शॉट नहीं है। कोहली इतनी दूर पैर रख के हाथों से शॉट नहीं मारता, शुरू में नहीं मारता है, वो शुरू में पैर लेके जाता है वहां तक। और अगला यही हुआ, वो जो शाहीन की बॉल थी दूर थी, उसमें क्योंकि पिछला पाँव नहीं गया तो बैट एंगल से आया, लगा जाके स्टंप्स पे लगी, अब उसको वो अनफॉर्चुनेट भी आप कह सकते हो कि हो गया, लेकिन अगर वो पैर चलता तो शायद नहीं होते। और वो फिर अंदर बाहर, फिर वो शुभमन की भी सेम स्टोरी, ठीक बैटिंग कर रहे थे, फिर पैर नहीं चले। लेकिन अगर पैर नहीं चलेंगे ऑन अ गुड सरफेस, सामने अच्छी बॉलिंग, बैटिंग इन कंडीशन में थोड़ी दिक्कत होगी। पर आकाश भाई आपको देखो, अब सबसे फ्लेक्सिबल मुझे लगता है जो पूरी इंडियन टीम में नजर आए हैं वो ईशान किशन है। एक बार भी मौका नहीं मिला, एक बार भी इंडिया के लिए भाई वो उन्होंने ओपनिंग करी, हर मैच में सिर्फ ओपनिंग करी, 5वें नंबर पे भेजा 82, और वो भी इतनी मुश्किल कंडीशन में कि भाई 66 पे 4 जा चुके, अब मेरे को खेलना ही खेलना है, और बढ़िया खेल के आए। तो आपको लग रहा है कि अब अगर ईशान किशन ने ऐसा खेल लिया है तो केएल राहुल को इनकी जगह लाया जाएगा? और ये लगातार शायद चौथी 50 थी ईशान किशन, करेक्ट, कंसेक्यूटिव 4th 50। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि ईशान किशन अगर ऐसा कर सकते हैं बार बार, क्योंकि हर बार ना उनकी बैटिंग 8वें ओवर में नहीं आएगी। बैटिंग जो 5 नंबर पे बैटिंग करता है उसकी बैटिंग आती है 37वें ओवर में, 33वें ओवर में, जो बॉल हो जाती पुरानी, और फिर ना शॉट लगाने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ती है। तो ये पावर प्लेयर नहीं है, ये टच प्लेयर है। सेट होने के बाद बड़े शॉट मार सकता है स्पिन के सामने, शुरुआत नहीं करता है। पर बड़ा अच्छा से इन्होंने ये डायलेमा डाला है। और आपने राहुल की बात की, राहुल है उसमें, मैं तो कोई श्रेयस भी है। अब आपके पास ये 3 लोग हैं, 3 में से आपको 2 पिक करने हैं जी, क्योंकि राहुल भी फील्डर ही थे, कीपिंग तो आपने कराई है। अब श्रेयस अय्यर अगर रन बनाते हैं, क्योंकि दोनों ही चोट से वापस आ रहे हैं ना, अगर दोनों में से किसी का भी फॉर्म डगमगा रहा है तो फिर आप कहोगे चल ईशान ने तो ये काम कर दिया ऑलरेडी, तो एक हमें लेफ्टी भी मिल गया, मिडल ऑर्डर में भी मिल गया, कीपर भी मिल गया। अब 2 में से कोई एक खिला लो, राहुल अच्छा करता उसको खिला लो, श्रेयस अच्छा करता उसको खिला लो। तो श्रेयस अय्यर की जगह मुझे लगता है कि अगर दोनों में से कोई एक ना, मतलब सी मैं एक बात बताऊं, इंडियन क्रिकेट जो है ना, ये मैं जब मुंबई में था कह रहा था कि ये ना, ये फ्लैट आपने खरीदा नहीं है, ये जो जगह होती है ना, ये फ्लैट आपने खरीदा नहीं, किराए पे लिया है। मैं जैसे ही नोएडा आया मैंने कहा ये प्लॉट जो है आपने भाड़े पे लिया है। तो मेरा आउटलुक ही बदल गया। मैंने कहा प्लॉट ना ये भाड़े पे लिया है, तो भाड़ा रोज देना पड़ता है, तो आपको ना रोज रन बनाने पड़ते हैं, रोज विकेट चटकानी पड़ती है। अगर नहीं करोगे तो देखिए किसी के नाम, आपके नाम विल नहीं लिखी हुई कि आप 4 पे खेलोगे, 5 पे खेलोगे। श्रेयस अय्यर, हाँ मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी की बात सुनते के साथ ही शोएब भाई के चेहरे पे जो मुस्कान आई है प्रॉपर्टी पर शोएब भाई, जो पिच आपने देखी, पिच क्या 2 पेस्ड लग रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को ज्यादा तकलीफ आने वाली है अंडर लाइट्स, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छी पिच थी, शायद बैटिंग में ही थोड़ी सी कमी थी जिस तरीके से टीम इंडिया ने शुरुआत करी? 2 पेस नहीं थी, 3 पेस थी, 4 पेस थी। कोई बॉल नीचे जा रहा, कोई ऊपर आ रहा, कोई सीम कर रहा, लंबा सीम कर रहा। सो अब मुझे ये देखना कि बॉल गीला होता है कि नहीं। अब बॉल अगर गीला हो जाता तो आसानी है, अगर नहीं, बॉल वेट कंडीशन अगर ज्यादा ना हो तो फिर देन पाकिस्तान हैज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ सीम बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे जोर लगा के बॉल नहीं करना, आराम से ये मूवी की तरह छोड़ के बॉल करना। सो आई थिंक अगर ये करते हैं तो विल बी वेरी गुड, और थोड़ा लेंथ बॉल पे पिच करें तो आई थिंक पाकिस्तान विल बी इन बिग ट्रबल। और ये देखना पड़ेगा
कितना सीम हो रहा है, विकेट से कितना सीम मिल रहा है। तो आई थिंक इट्स नॉट गोना बी इजी रन। और अगर ग्राउंड कंडीशंस बॉल को गीला कर देती हैं तो बॉल फिर बल्ले पर ठक ठक आएगा, फिर वही क्लासिक कवर ड्राइव मिलेंगे आपको बाबर को। लेकिन इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम बाय द वे, इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। ये मैच खत्म नहीं हुआ, ये मैच पाकिस्तान जीता नहीं है, ये इंडिया मैच हारा नहीं, ये जीतना पड़ेगा, ये हारना पड़ेगा किसी को, लेकिन इसके लिए बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तो प्रेडिक्शन क्या है आपकी? प्रेडिक्शन भी तो बता दो साथ साथ। प्रेडिक्शन तो वही है यार, प्रेडिक्शन तो वही है जो मैं पहले दिन से जब पाकिस्तान खेला था, पाकिस्तान विल नेवर लूज, पाकिस्तान विल नॉट लूज, इंडिया विल विन। क्योंकि सर मतलब मैं एक इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन ये भी देख रहा था कि एक मतलब स्टैट्स ये था कि जो इस ग्राउंड के ऊपर जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 293 है, राइट। तो 293 के मुकाबले तो 266 कम ही है, और प्लस बारिश भी हो चुकी है। इंडिया पाकिस्तान, ऐसी इंडिया पाकिस्तान हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, इनमें ना स्कोर बोर्ड पे जो भी टोटल लिखा हो उसमें 20-30 रन तो वैसे ही ऐड कर देने चाहिए। अच्छा। क्योंकि प्रेशर है, वो अलग प्रेशर है, वो होने ही वाला है। अभी हम जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहां पे बारिश भी हो रही है, तो उन्होंने छाते भी निकाले हुए हैं, हो सकता है कि वो कवर्स के नीचे थोड़ी मॉइस्चर भी गया हो। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी चेज, ये तो आप लिखित में ले लीजिए। और मुझे लगता है पलड़ा जो है वो इंडिया का थोड़ा भारी है। आकाश भाई, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर के लिए जैसे कहा जाता था कि शॉर्ट बॉल जो है वो प्रॉब्लम है, अभी भी जो आउट हुए वो शॉर्ट बॉल पे हुए, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंट शॉट था वो। तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं शॉर्ट बॉल पे ही अभी आउट हो गए, ये प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि श्रेयस अय्यर उस प्रॉब्लम से उठ पाए? मेरे ख्याल से अभी हमारे पास इतना छोटा सैंपल साइज है, ये कहना ही गलत है कि वो उभर पाए हैं, नहीं उभर पाए हैं। शॉट का मतलब शॉट ठीक था, एग्जीक्यूशन सही नहीं था क्योंकि फील्डर के हाथ में गया, पर वैसे तो आप कवर ड्राइव मारते हुए आउट होते हो, तो लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कवर ड्राइव आपकी कमजोरी है। पर कवर ड्राइव पे लोग आउट होते हैं, मतलब शाम होते हैं, पर वो शॉर्ट बॉल थोड़ी आपके जहन में रहती है। थोड़ा सा और समय देना पड़ेगा कि आप कैसी खेल रहे हैं शॉर्ट बॉलिंग के खिलाफ। इस वाले शॉट को ऐसे अनफॉर्चुनेट है कि अच्छा कनेक्शन भी था, फील्डर के हाथ में चला गया। ऐसा लगा था शॉट जैसी आवाज आई ना, वो उसके बाद लगा मैं कहा छक्का गया, ये तो छक्का गया, बाद में तो अरे भाई ये किसने पकड़ लिया। आई नो, तो वो अब लेकिन जब तक बार बार ये इम्तिहान नहीं होगा ना, वो उसकी वो कहते हैं भट्टी में पकना पड़ेगा, पकने के बाद समझ में आएगा ये रोटी पकी हुई निकली है या अभी भी कच्ची। पर इतने मौके मिलेंगे, अभी इतने मौके बचे हैं। अभी तो मैं ये तो वर्ल्ड कप की टीम में होगा ना, इसके बाद अभी आपका परसों नेपाल से खेलेंगे, उसके बाद फिर सुपर 4 में खेलेंगे, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, तो श्रेयस अय्यर को अच्छे खासे मौके मिलेंगे। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल नहीं नजर आ रहे ओडीआई में। सी अभी कैसे आएंगे, मतलब क्योंकि आज आपने मौका दिया नहीं ना उनको ना तिलक वर्मा को। अब नेपाल के खिलाफ तो देना भी मत, क्योंकि पॉइंट ही क्या है, इट्स अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज। तो उसके बाद सुपर 4 आ जाएगा, फिर आपके केएल राहुल अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको भी चांस देना चाहते हो तो फिर कब मिलेगा उनको मौका? नहीं मिलेगा। मुझे एक चीज बुरी लगती है सबके बीच में, तिलक वर्मा का भी नाम आ गया, एक बंदा और है संजू सैमसन का भी आ गया, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा भाई, मतलब बिल्कुल भी एक जिक्र नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ना आपके पास जगह सिर्फ 3 फास्ट बॉलर की है, और चौथा क्यों आज खेल रहा है शार्दुल ठाकुर, ये हमने कल से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम को नंबर 8 पे एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बैटिंग कर सकता हो। तो इसमें इस लिस्ट में जो मिस आउट करेगा जब इवेंचुअली 15 डिसाइड होगी भारत की वर्ल्ड कप के लिए, प्रसिद्ध कृष्णा, एज मच एज आई लव हिम एंड ही इज अ स्पेशल बॉलर, पर कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा ना 15। तो यही कह रहे हैं क्या इतना बुरा हूं मैं मां? नहीं, कृष्णा प्रसिद्ध होगा इसमें गारंटी है, अभी नहीं तो अगले साल होगा। आकाशवाणी हो चुकी है आज प्रसिद्ध कृष्णा के लिए। लेकिन एक बॉलर जो बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, और शोएब भाई मुझे आपसे बात करनी है उसके बारे में, वो है शाहीन शाह अफरीदी। क्या शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम पर वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है? क्या शाहीन शाह अफरीदी का कोई तोड़ है? नहीं है? पहले से बता दो ताकि हम अपनी उम्मीदें उस तरीके से रखें। नहीं, कोई बॉलर भी अनप्लेएबल नहीं होता और कोई भी बॉलर क्रिकेट से बड़ा नहीं होता, और सिमिलरली गोज फॉर द बैट्समैन एट द सेम टाइम। बट बात ये है, मैं ये एज अ बॉलर ये देख रहा था कि शाहीन को लेंथ बॉल ज्यादा करनी चाहिए थी, और जब उनको पता है कि जब वो बॉल, रोहित शर्मा भी तैयार है अंदर के लिए, आप ट्रैप सेट करते हैं, आप फुल लेंथ डिलीवरी कर रहे हैं, जरूर करें। लेकिन जब मैं वसीम अकरम के साथ खेलता हूँ, मैं बहुत सारे बड़े ग्रेट्स के साथ खेला हूँ, तो मैंने जो उनको देखा तो वो पहले 5 बॉल बाहर करते हैं और 2 बॉल वो अंदर लाते हैं, 4 बॉल बाहर करते हैं। जिस दिन शाहीन को बाहर का बॉल भी करना आ गया और ट्रैप करना आ गया, देन ही विल बिकम वेरी अनप्लेएबल। अभी तक तो उसका तोड़ कोई नहीं है, लेकिन वो कमिट रहता है, क्योंकि T20 इतनी खेलता है, वो 4 ओवर में इतना कमिट रहता है कि इस 4 ओवर में उसने विकेटें लेनी ही लेनी है। सो आई थिंक उसके पास ये बहुत अच्छा है, 8 अंदर लाने वाला बॉल,
लेकिन व्हाट इफ ही ट्राइड टू लर्न दिस और मिक्स इट विद द लेंथ, इमेजिन देन फिर तो आप फारग हो गए, तो मेंटली आप फारग हो जाएंगे बिल्कुल कि अंदर के लिए जाऊं बाहर के लिए जाऊं, अंदर के लिए जाऊं बाहर के लिए जाऊं। अभी तो रोहित शर्मा आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्यों घूमे हुए हैं पिछले 2 साल से, बट इट्स द कैप्टनसी गॉट इनटू हिम। लेट मी टेल यू राइट नाउ, the captaincy got into him. It's not the Rohit Sharma that I know for last 10 years. और हालांकि अंदर के बॉल को अच्छा खेलते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उनको। लेकिन but having said that, it's gonna be a tough game. It's not gonna be an easy game. It's gonna be a tough chase. लेकिन शाहीन शाह अफरीदी right now और नसीम शाह, मुझे नसीम शाह से थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा है, बिकॉज नसीम शाह शाहीन शाह से भी ज्यादा सीन करता है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो पीछे मार रहे हैं बॉल। थोड़ा आगे करें, थोड़ा आगे करें। शाहीन थोड़ा पीछे, थोड़ा सा लेंथ बॉल करें, और जो विकेट टेकिंग बॉल है, जो अंदर लाने वाला, वो फोकस करें। लेकिन आई एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम नसीम शाह, बिकॉज सीन और एक्शन बहुत अच्छा मजे का है। बट अगेन यू नो, डिसअपॉइंटिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द बैटिंग आपकी, और डिसअपॉइंटिंग मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान डिसअपॉइंटिंग रहा बॉलिंग में। बट मैं ये समझता हूँ कि अभी मैच बहुत पड़ा हुआ भाई, अभी आप भी सांस रोक के रखो, हम भी रखते हैं। शोएब भाई पता नहीं कितना एक्सपेक्ट करेंगे फास्ट बॉलर से, 10 के 10 विकेट ले गए, ठीक है ना? इनकी एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं हो रही, नहीं उसको और ज्यादा करना चाहिए था। आकाश भाई मैं आपसे पूछूंगा, शाहीन शाह अफरीदी, सेम सवाल है मेरा कि मतलब सबको पता है अब तो, मतलब ऐसा बाहर से देखने वाले लोगों को भी लग रहा है यार एक ही जगह बॉल पड़ती है, एक ही जगह से घूम रही है, तो हर बार मतलब ऐसी क्या दिक्कत है कि हर बार आप इतनी प्रिपरेशन भी करते हैं? हमें सुनने में आता है कि नहीं सब लोग बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट बॉलर्स भी इस तरीके से लाए गए हैं, क्या दिक्कत क्या है कि हर बार एक ही तरीके की बॉलिंग, एक ही तरीके का ऑपोजिशन, और उसके बावजूद भी मतलब सॉल्यूशन नहीं है? वो भी कह रहे थे ना कि वो वीडियो एनालिस्ट होते हैं, पूरी टीम होती है, पूरी एनालिसिस होती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसमें शेन वॉर्न को भी पता था ना, लेग स्पिन ही डालता है, वो लेग स्पिन डालता है, फ्लिपर कभी कभी डालता है। गूगली तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दी थी शोल्डर के ऑपरेशन के बाद, पर 700 विकेट ली। मुरलीधरन ने भी ऑफ स्पिन तो डालता है, बाद में दूसरा बैन हो गई थी, उन्होंने 800 विकेट ली। अनिल कुंबले साहब की तो बॉल ही टर्न नहीं होती थी, सब कहते थे, उन्होंने 600 विकेट ली। तो सर पता होता है कि बॉल ना आउटस्विंग हो रही है, पर आउटस्विंग को खेलना पड़ता है, और वो क्वालिटी ऑफ आउटस्विंग या क्वालिटी ऑफ इनस्विंग इतनी है कि आप कोशिश करते हो, और इस वजह से अगर उसमें भी अगर आप जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, अगर उन्होंने 60 गेंदें डाली हैं तो 56 गेंदें आपने उनकी खेली भी हैं। बिल्कुल, 4 ही बॉलें जो नहीं खेल पाए हो यार, किसने 56 आपने खेल ली है। तो आइडिया यही रहता है कि जस्ट पॉजिटिव अप्रोच रखो, घबराना नहीं है हमने बिल्कुल भी। तो जो अच्छा बॉलर है, जो अच्छा बैटर है, वो ये काम लगातार कर पाता है, इस वजह से उस राह पे चल पड़े हैं। शाहीन शाह अफरीदी अभी भी क्योंकि बहुत अच्छी कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट ज्यादा अच्छी हमने देखी है, T20s में उनसे ज्यादा शायद फर्स्ट ओवर में विकेट्स किसी ने नहीं ली होंगी, अगर आप थोड़ा अभी का रिकॉर्ड देखें तो। पर अभी भी ना बेबी स्टेप्स हैं इन द, मतलब वो कहते हैं मार्च टू ग्रेटनेस, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं करियर की, तो इसमें अभी चोटें भी लगेंगी, फिर फॉर्म भी जाएगा, हाथ से स्विंग भी नहीं होगा, वो सब चीजें होंगी। पर अभी के लिए इट सीम्स कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और नॉवेल्टी फैक्टर भी है। हम उनको इतनी बार खेलते नहीं है, 1 साल पहले खेले थे, फिर अब खेले हैं, अब जरूर अगले 3 महीने में 5 बार खेलेंगे, और अगर ये हम खेलेंगे ना तो आप पाएंगे चौथे 5वें मैच तक ना, फिर आपको आदत हो जाती है, फिर आप उसको और थोड़ा बेहतर खेल पाते हैं। जो आज नहीं खेल पाए, अगले मैच में यू माइट सी कि ऑलरेडी इंडिया थोड़ा बेटर खेली है। तो चलिए, उम्मीद तो यही है। पर शोएब भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो टीम इंडिया की हमने अभी बैटिंग देखी, इस बैटिंग में टॉप ऑर्डर जो है उसमें लेफ्ट हैंडर जो है वो 4थे नंबर पर आता है या 5वें नंबर पर आया आज। क्या आपको लगता है कि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अगर ऊपर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो तो शाहीन शाह अफरीदी को ज्यादा अच्छी तरीके से खेला जा सकता है? क्योंकि लगातार सारे राइट हैंड बैट्समैन है, शाहीन शाह अफरीदी को कुछ भी चेंज करने को नहीं मिल रहा, सब बिल्कुल एक ही तरीके से वो बॉल कर सकते हैं राइट हैंडर्स को। तो क्या आपको लगता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता तो ज्यादा मजा होता? माशाल्लाह भाई, बैटिंग के सवाल मुझसे पूछ रहा है, बॉलिंग क्या प्राप्त है। यही तो हमारी निंजा टेक्निक है सर, स्पेशलिस्ट है हम। अच्छा चलो यार, मजा आ रहा था, बट फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट यार, तुम तीनों माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। दिखे तो सही, अब तीनों कर रहा हूँ, तीनों अच्छे लग रहे हैं एक साइड। नहीं ठीक है, पर अच्छा मेरे भाई बात ये है नहीं, बात ये है कि शाहीन देखा, ही इज द वर्ल्ड बेस्ट फास्ट बॉलर, इसमें कोई शक नहीं। आप उसको कभी रियल लाइफ में मिले हो? आप उसको कभी नहीं।
नहीं मिले ना, वो तो पता नहीं कितना लंबा है वो। हाँ 6 फुट 6 इंच। मैंने मॉर्ने मॉर्कल के साथ देखा सर। और बाजू जैसे बॉल रिलीज करता है 8.5 3 फुट वो डालने 9 फुट एग्जैक्टली। वहीं से आपको ये जज करना होगा कि ये अंदर आएगा बॉल, लेंथ आएगा या यॉर्कर आएगा, या आपको किस तरह से, किस प्रकार से आपको खेलना पड़ेगा। देखें अब वो आकाश ने बड़ी मजे की बात की है, वो खेला ही पिछले साल एक दफा, फिर इस साल एक दफा खेला, अगले साल भी शायद 2-3 दफा खेलेंगे तो समझ आएगी। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मुझे शाहीन को मैनेज तो किया ना ईशान ने, हार्दिक पांड्या ने मैनेज तो किया ना, इतना सीन नहीं हो रहा था, लेकिन बट दे आर मैनेजिंग इट। हाउ दे आर मैनेजिंग इट? बाय टेकिंग सिंगल्स। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि रोहित तो सिंगल्स लेके रोटेट द स्ट्राइक, एटलीस्ट बिल्ड द कॉन्फिडेंस। रोक रहे कि जितना बड़ा प्लेयर आप दुनिया ग्रेटेस्ट प्लेयर कितनी बड़ा डॉट खेल लोगे यार। तो यू ट्राई टू जस्ट लाइक समहाउ गेट आउट ऑफ दिस प्रेशर। बट एनीवेज यार मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बी ऑनेस्ट विद यू। बिग नेम्स, बिग स्टेज, यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा और देखना था, कमांड देखनी थी, जो होता है ना फैंटी लगाना, वो फैंटा लगा नहीं है। तो मुझे इस लगता है कि अगर पाकिस्तान 10 ओवर्स, तो अगर पाकिस्तान अपने दिल गुर्दा दिखाता है, अगर जिगरा दिखाता है पाकिस्तान, 10 ओवर आउट नहीं करता, आई एम टेलिंग यू, आपका बॉलिंग का मोरल एकदम गिरेगा। और यही पाकिस्तान की सोच रहा होगा कि हमने विकेट नहीं देनी आपको पहले 10 ओवर, और वही सेम सिचुएशन रिपीट करनी है कि अगर आपको विकेट ना मिले तो हम रन बॉल खेलते रहेंगे। इट्स जस्ट अ रन बॉल, दिस गेम इज जस्ट अबाउट रन बॉल नाउ। सो आई थिंक इट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम। लेफ्ट एंड राइट यार ठीक है यार, सब कुछ होता है, चलता है। 2 खब्बे बैट्समैन आ जाते थे, वो भी हमें मजे से खेल रहे होते थे, बच्चे वो भी मजे से खेल रहे होते थे। सारा यार ये बातें ही होती हैं, बाकी सारी जो ये टेक्नोलॉजी और ये जो चीजें हैं, ये टेक्निकलिटीज, ये सब फ्रॉड होती हैं यार। खेलो बॉल को बल्ले पे बॉल मारो, सीधा बॉल मारो, बॉल विकेट लो, सिंपल है, सिंपल यार। So I think it's gonna be a tough chase for Pakistan. Let's see what happens. Pakistan surviving a 10 over, then you guys are in trouble. बिल्कुल, तो चेज की बात कर रहे हैं शोएब भाई, लेकिन ये जो चेज है ये थोड़ा सा डिले हो सकती है, क्योंकि जो बड़ा अपडेट आ रहा है श्रीलंका से वो ये है कि कैंडी में तेज बारिश हो रही है। तो अभी इस टाइम पर काफी तेज बारिश है और बारिश बार बार खेल रोक सकती है। अभी हमने कवर्स देखे तो कवर्स अभी पड़े हुए हैं पिच पर और पाकिस्तान की पारी में देरी संभव है। कैंडी में इस टाइम पर काफी तेज बारिश है और बारिश जो कि हमें लगातार लग रहा था कि बारिश की वजह से इंटरप्शंस लगातार आते रहेंगे। इंडियन इनिंग्स में भी आए, लेकिन इस टाइम पर पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू होने से पहले ही थोड़ी सी बारिश, अच्छी खासी बारिश हो रही है। आकाश भाई मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी, ये जो बारिश, मैंने कहा मुझसे पूछोगे कि आप आकाश को क्यों करा रहे हो बारिश? यार मुझे क्या पता यार, आपके तो कंट्रोल में यार ये क्या बात है, आप तो हमारी टेक्निक साफ हो जाओ। नहीं मैं तो वो नोएडा के आकाश में हूँ ना, उधर श्रीलंका वाला अपना नहीं चल रहा, आउट ऑफ कवरेज एरिया। पर जिस तरीके से अगर ये बारिश की वजह से अगर छोटा होता है मैच, 266 रन का स्कोर टीम इंडिया ने बनाया, जितना छोटा होता जाएगा मैच उतना और पाकिस्तान के लिए मतलब बेटर होता जाएगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये डकवर्थ लुईस एंड स्टर्न मेथड जो है ना, इसमें हमने ये 266 को ना 272 बनते भी देखा है। आप कहते हो ये इतने रन तो बनाए नहीं थे यार, ये बढ़ कैसे गए? तो ये सब कुछ होता है। तो जब तक आपके पास वो पर्चा निकल के आए और उसके अंदर लिखा हुआ नजर ना आए कि भाई क्या है, क्योंकि इसमें विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और विकेट का बहुत वैल्यू है। तो अगर आपने 2 विकेट चटका दी, सडनली यू फाइंड योरसेल्फ कि अरे आप तो खेल में आगे थे, आप पीछे हो गए हो, तो वो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये बात सही है कि अगर मान लीजिए यहां से 20 ओवर का मैच हो, देन पाकिस्तान विल बी द फेवरेट्स, क्योंकि 20 ओवर के मैच में चाहे वो 170 भी बनाने हो, वैसे तो बनाने नहीं पड़ेगे, पर अगर 170 भी बनाने हो, यू बैक योरसेल्फ कि 10 विकेट है, 20 ओवर है, हम बना देंगे। पर अगर ये मैच होता है 40-45 ओवर का और ये 267 जो है वो 275 बन जाते हैं मैजिकली, तो फिर आप कहोगे यार ये तो ऐसा तो होना नहीं था। तो अभी देखते हैं, पर बहुत छोटा मैच तो एडवांटेज पाकिस्तान। तो चलिए, अब अभी तो बारिश हो रही है श्रीलंका में, लेकिन जब भी मैच शुरू होगा, मैच के बाद हम ये प्रेजेंटेशन एशिया कप पर इंडिया और पाकिस्तान के मैच पर, ये जो बड़ा कवरेज चल रहा है आकाश भाई के साथ, शोएब भाई के साथ, वो हम लेकर आएंगे। तो मैच के बाद आप जी न्यूज पर जरूर आइएगा। इंडिया पाकिस्तान मैच में जो भी होगा वो हम आपको जरूर बताने वाले हैं। देखते रहिए जी न्यूज।